हम आपको पढ़ाएंगे बेटा क्या, लाइसोसोम। क्या पढ़ाएंगे बेटा, लाइसोसोम। हमने ये भी एक सेल ऑर्गेन का बेटा एक पार्ट है लाइसोसोम। ठीक, आज हम ये पढ़ाएंगे लाइसोसोम। ठीक, ये बेटा क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है बेटा, ये होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है। क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। अगर आप माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे इसको, ठीक है, तो ये मतलब सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड दिखेगा ये लाइसोसोम। उसके बाद क्या होता है बेटा, अगर हम इसके शेप के बारे में, अगर बेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा, ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसमें क्या होता है बेटा, अगर लाइसोसोम में जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम फील्ड रहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम भरा रहता है लाइसोसोम में। ठीक, ये अगर डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ मतलब कहाँ बनता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बेटा कहाँ बनता है, ये बनता है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ बनता है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक, ये क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है लाइसोसोम में भरा होता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से बनता है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, उसके बाद क्या बनता है बेटा, उसके बाद हम आपको बताएंगे काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ सेल। मतलब डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ सेल मतलब ये क्या है बेटा, कि जैसे कोई सेल में अगर कोई हानिकारक या कोई भी चीज अगर आ रहा है, जैसे बैक्टीरिया कोई वायरस हुआ, तो क्या हुआ बेटा, ये क्या कर देगा, डिस्पोजेबल मतलब एक वेस्ट की तरह ये बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा बेटा, एक वेस्ट की तरह ये बाहर निकाल देगा लाइसोसोम। ठीक, अब ये क्या होता है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस जो होता है बेटा, वो ब्रेक होके क्या करता है बेटा, सिंपल सबस्टेंस में बना लेता है। क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस जो होता है बेटा, वो टूट के क्या बनाता है बेटा, सिंपल सबस्टेंस बनाता है। ठीक, ये बेटा एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक, ये क्या होता है, स्फेरिकल से, इसके स्ट्रक्चर जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। और इसमें भरा क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। और ये एंजाइम बनता कहाँ है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ सेल होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस जो होता है बेटा, ये ब्रेक होके क्या होता है बेटा, सिंपल सबस्टेंस में बन जाता है। ठीक, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस जो होता है बेटा, ब्रेक होके सिंपल सबस्टेंस में बन जाता है। अभी हम पढ़ा रहे थे आपको लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम में अभी हमने देखा, क्या देखा है बेटा, कि जो डाइजेस्टिव उसका डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है लाइसोसोम में, वो कहां से मिलता है बेटा, कहां से मिलता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक, इसके आगे देखिए अब क्या है, इसके आगे देखिए, देखिए लाइसोसोम क्या करता है बेटा, कि हेल्प टू क्लीन सेल बाय द डाइजेस्टिव फॉरेन पार्टिकल एंड ओवन आउट द ऑर्गेनेल्स। मतलब क्या करता है बेटा, कि जो बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल जो आते हैं, बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल आते हैं, जैसे जैसे बेटा बैक्टीरिया और वायरस, अगर कोई बैक्टीरिया और वायरस अगर हमारे सेल के अंदर आ गए, ठीक, तो उसे क्या करता है बेटा, ये मतलब खा जाता है। ठीक, खा जाता है, या फिर क्या करता है बेटा, ये डाइजेस्ट कर लेता है अपने अपने ही अंदर। ठीक, क्या करता है बेटा, ये डाइजेस्ट कर लेता है। जैसे बैक्टीरिया और वायरस आ गए, को बाहर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, उसे ये क्या करता है बेटा, खा जाता है। ठीक, ये क्या कर, इसका एक और नाम है बेटा, क्या नाम है, आल्सो नोन एज ए सुसाइड बैग। सुसाइड बैग। लाइसोसोम क्या 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 होता है बेटा, जैसे अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, ठीक, या फिर हमारे हमारे अंदर बहुत ज्यादा, जब मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया बन गया बहुत ज्यादा, तो क्या होता है बेटा, ये क्या काम करता है, ये ब्रस्ट हो जाता है, मतलब फुल ब्रस्ट मतलब पूरा टूट जाता है। ठीक, क्या होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है बेटा, सब फैल जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं बेटा। तो क्या होता है, ये डाइजेस्टिव मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो फूल मतलब हर जगह, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है बेटा ब्रस्ट हो जाते हैं, हर जगह फैल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये हर एक सेल ऑर्गेनेल को क्या करता है, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोई बाहर के फॉरेन पार्टिकल जो आया होता है उसे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वो खा जाते हैं। क्या करते हैं बेटा, खा जाते हैं। देखिए व्हेन द, देखिए इसको, व्हेन द डाइजेस्ट डैमेज लाइसोसोम, अगर लाइसोसोम कोई लाइसोसोम ही अगर डैमेज हुआ है, वो क्या होता है बेटा, ब्रस्ट हो जाता है।
ठीक, वो क्या करता है बेटा, डाइजेस्ट कर लेता है। क्या करता है बेटा, डाइजेस्ट। अगर जब वो लाइसोसोम क्या होता है बेटा, जब भ्रष्ट हो जाता है तो वो क्या कहते हैं, सुसाइड कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा, सुसाइड कर लेता है। इसी को हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा, सुसाइड वेगा सेल, सुसाइड वेगा सेल। ठीक, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है बेटा क्या करता है, लाइसोसोम जो होता है वो भ्रष्ट हो जाता है, फैल जाता है, तो इसे उसी को हम कहते हैं बेटा सुसाइड वेगा ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक, ये जो फॉरेन पार्टिकल आता है जैसे बैक्टीरिया वायरस हो गया, ये सब क्या करता है बेटा, ये डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक, इसके बाद हम आपको बेटा क्या पढ़ाएंगे, प्लास्टिड। लाइसोसोम हमारा खत्म हो गया, उसके बाद हम पढ़ाएंगे बेटा प्लास्टिड। देखो बेटा, हम आपको अभी हम आपको बताएं बेटा लाइसोसोम। ठीक, अब हम आपको बेटा क्या बताएंगे बेटा, प्लास्टिड। क्या बताएंगे, प्लास्टिड। ठीक, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल का पार्ट है, प्लास्टिड। बेटा प्लास्टिड क्या होता है, पहले सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया था, कौन बताया था प्लास्टिड के बारे में। ठीक, सबसे पहले किसने बताया था, क्या बताया था, द टर्म प्लास्टिड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1866 में। कितना बेटा, 1866 में। कौन दिया था, अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिए थे। ठीक, और उसमें क्या क्या होता, प्लास्टिड जो होता है बेटा, ये प्लास्टिड जो होता है ये सिर्फ क्या होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड किस में पाया जाता है बेटा, प्लांट सेल में। ये एनिमल में सेल में ये प्लास्टिड पाया नहीं जाता, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल देखने को मिलता है, एनिमल सेल में हमको नहीं मिलता। देखिए मोस्ट प्लांट सेल में मिलता है, और इसमें क्या बेटा, एनिमल सेल में क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। ठीक, क्या होता है, और ये जो प्लास्टिड होता है बेटा क्या होता है, ये खुद का राइबोसोम बनाता है और खुद का डीएनए होता है। इसका खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए होता है। ये न्यूक्लियस से बांधने नहीं जाता, ये उसका, इसीलिए ये क्या बनाता है बेटा, ये अपने खुद का डीएनए बना लेता है बेटा, और खुद का क्या बनाता है, राइबोसोम। क्या बनाता है, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम। ठीक, प्लास्टिड क्या होता है बेटा, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं बेटा, प्लास्टिड होते हैं। ठीक, प्लास्टिड को इंट्रोड्यूस कौन किया था बेटा, अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में, 1866 में। और ये क्या होता है बेटा, प्लास्टिड जो होता है बेटा, ये प्लांट में देखने को मिलता है हमको। क्या कहाँ देखने, प्लांट में देखने को मिलता है। ये हमारा जो है एनिमल सेल में ये नहीं मिलता है, ये एब्सेंट होता है एनिमल में। और क्या होता है बेटा, ये प्लास्टिड जो होता है वो खुद का, उसका क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद का क्या होता है बेटा, राइबोसोम। खुद का डीएनए होता है बेटा, खुद का राइबोसोम होता है। ठीक, और ये क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्या क्या 3 प्रकार के होते हैं प्लास्टिड। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन किया था, अर्नेस्ट हैकेल 1866 में। ये प्लांट में बेटा एब्सेंट होते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में बेटा एब्सेंट होते हैं। इनका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। ठीक, और ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होता है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक, पूछो, हम आपको बताए बेटा क्या बताते हैं, प्लास्टिड जो होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक, क्या होता है बेटा, प्लास्टिड जो होता है बेटा वो 3 प्रकार का होता है। हमने बताया था, क्रोमोप्लास्ट बताया था, ठीक, ल्यूकोप्लास्ट बताया था और क्लोरोप्लास्ट बताया था। ठीक, अभी हमने आपको बेटा दूध देखना है क्या क्या होता है। पहले देखा क्रोमोप्लास्ट। ठीक, क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा कलर प्लास्टिड होता है। क्या होता है बेटा, कलर प्लास्टिड, ये कलर देता है। क्या होता है बेटा, कलर प्लास्टिड होता है। क्रोमोप्लास्ट आल्सो कंटेन, कौन कौन कुछ कलर देता है बेटा, ये देता है बेटा येलो कलर, ऑरेंज और रेड कलर। कौन कौन सा देता है बेटा, येलो कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है और बेटा रेड कलर देता है। क्या क्या देता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है बेटा ये आल्सो कंटेन येलो कलर, ऑरेंज कलर और बेटा रेड कलर पिगमेंट देता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक, ये क्या होता है बेटा, ये जो ये पिगमेंट देता है किसके किसके, जो एक बता दे कलर, दे कंटेन कलर पिगमेंट इज कॉल्ड कैरोटीनॉइड। किसके किसके कारण दे रहा है बेटा, जो कलर पिगमेंट दे रहा है बेटा किस कारण दे रहा है बेटा, कैरोटीनॉइड के कारण दे रहा है। ठीक, ये क्या होता है, कौन कौन सा कलर देता है बेटा, येलो देता है, ऑरेंज देता है और रेड देता है। और क्या होता है बेटा, ये ऑरेंज रेड और येलो इसलिए देता है बेटा कि ताकि पॉलिनेशन हो सके, पॉलिनेशन हो सके। ठीक, अब हम पढ़ते हैं बेटा दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा क्या बेटा,
ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होता है, ये भी ये बेटा कलर नहीं देता, ये कलरलेस होता है। क्या होता है, ये व्हाइट होता है बेटा, कलरलेस प्लास्टिड होता है। ठीक, इसमें क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है, कहता है चलो ठीक है अभी हमने कलर मतलब हमारे पास कोई कलरलेस है, कोई कलर ही नहीं है, कलरलेस, चलो हम कुछ स्टोर ही कर लेते हैं। तो ये क्या करता है बेटा, ये प्राइमरी ऑर्गेनेल्स होता है, ये स्टोर करता है बेटा स्टार्च हुआ, आयंस हुआ, और क्या होता है बेटा प्रोटीन हुआ, ये सब स्टोर करता है। अगर इसके पास बेटा कलरलेस प्लास्टिड है तो ये कहता है अच्छा ठीक है तो कलरलेस प्लास्टिड है ये, तो हम कुछ कर ही नहीं है, तो इससे अच्छा हम कुछ स्टोर ही कर लें। तो ये क्या स्टोर करता है बेटा, स्टार्च स्टोर कर लेता है, ठीक, ऑयल होता है, और ये बेटा प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है ये क्या होता है बेटा स्टोर कर लेता है। ठीक, हमने आपको पढ़ाया दो कलर अभी, ठीक, दो प्लास्टिक, क्रोमोप्लास्ट और बेटा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है बेटा, ये कलर होता है। ठीक, क्या होता है बेटा, कलर प्लास्टिड होता है। कौन कौन सा कलर देता है बेटा, ये येलो कलर देता है, ऑरेंज और रेड कलर पिगमेंट देता है। क्यों देता है, क्योंकि बेटा इसका पॉलिनेशन हो सके। ठीक, और उसके बाद क्या होता है बेटा, ये दूसरा क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बेटा, व्हाइट होता है या फिर कलरलेस ही होता है जहां तक है। और कलरलेस जो बेटा होता है ये क्या होता है बेटा कि चलो हम कलरलेस ही है, कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम स्टोर ही कर लेते हैं। तो स्टोर ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या स्टोर होता है बेटा, होता है स्टार्च होता है, ऑयल होता है और प्रोटीन होता है। ठीक, क्या क्या होता है बेटा, स्टार्च होता है, ऑयल होता है और प्रोटीन होता है। इसके बाद हम बताएंगे आपको बेटा क्लोरोफिल। क्या बताएंगे, क्लोरोफिल। देखो बेटा देखो बेटा अभी हमने क्या किया बेटा, अभी दो हमने प्लास्टिक पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है बेटा, दो प्लास्टिक हमने पढ़ लिया है। कौन कौन सा पढ़ लिया है बेटा, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हमने ये दो पढ़ा। तीसरा बेटा क्या है, ये तीसरा है ये क्लोरोप्लास्ट। तीसरा क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, यही है जो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब देखिए क्या होता है, ये क्या क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है। कौन सा कलर होता है बेटा, ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है। ठीक, ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है। ये क्या काम करता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हेल्प करता है बेटा फोटोसिंथेसिस का। हेल्प क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस करना। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। देखिए एक हमने ये बताया बनाया आपको प्लास्टिक का बेटा स्ट्रक्चर। ठीक, प्लास्टिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे एक ये प्लांट सेल ले लिया हमने। ठीक, प्लांट सेल में हमने क्या किया, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल ले लिए। क्यों, क्योंकि ये प्लास्टिक जो होता है बेटा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक, क्या होता है, प्लास्टिक जो होता है बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये डिस्क शेप है, और ये सब छोटे छोटे जो है बेटा कॉइन की तरह क्या होते हैं बेटा, ये जो कॉइन की तरह होते हैं वो थैलाकॉइड होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा, थैलाकॉइड होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो हम इसमें सैक लाइक इसमें स्ट्रक्चर इसमें क्या भरे हुए हैं बेटा, इसमें क्या भरे हैं, देखिए इसमें जो फील्ड है ये किसमें है बेटा, स्ट्रोमा में। क्या है बेटा, ये स्ट्रोमा है। ठीक, और एक ये जो थैलाकॉइड है, अगर पूरा एक एक को क्या कहता है बेटा, थैलाकॉइड। क्या, थैलाकॉइड कॉइन। अगर एक से पूरा मिलके अगर गुच्छा टाइप बनाएंगे तो इसको क्या कहेंगे बेटा, ग्रेना। क्या कहेंगे बेटा, ग्रेना कहेंगे। ठीक, ग्रेना कहेंगे। ठीक, एक थैलाकॉइड के ऊपर क्या होता है बेटा, एक छोटे छोटे रोम छिद्र की तरह क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर आपको प्लास्टिक का समझ में आया कि क्या होता है, ये होता है। देखिए अभी हमने दो पढ़ा, तीसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा, है ग्रीन ग्रीन कलर पिगमेंट देता है जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए मदद करता है। ठीक, हमने अभी प्लास्टिक का ये स्ट्रक्चर बनाया। ठीक, स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या होता है, अगर प्लांट सेल ले लिया, ठीक है, और ये प्लांट सेल के अंदर क्या प्लास्टिक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। देखिए ये थैलाकॉइड जो होता है बेटा, एक एक करके जो कॉइन की तरह बने होते हैं, इसको हम थैलाकॉइड बोलते हैं। इस तरफ भी ऐसे हम बना दिए थैलाकॉइड। ठीक, अगर पूरे एक थैलाकॉइड मिलके जो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया उसे हम बेटा क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्रेना कहते हैं। ठीक, और ये जो दोनों पर आपस में गिर न जाए इसमें इसके जिससे हम जोड़े रहते हैं क्या कहते हैं बेटे, लैमली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लैमली कहते हैं।
ठीक, अगर ये थैलाकोइड के ऊपर जो होता है ये छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं बेटा, क्या कहते हैं उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, देखिए बेटा हम क्या पढ़ा रहे थे, प्लास्टिक। ठीक, अब हम क्या पढ़ाएंगे बेटा, फंक्शन, प्लास्टिक का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है प्लास्टिक का। ठीक, प्लास्टिक का फंक्शन क्या होता है, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेटा, वो सोलर एनर्जी जो होता है वो फोटो क्या करता है बेटा, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है बेटा, वो खाना बनाता है। किससे बनाता है बेटा, फोटोसिंथेसिस करके। फोटोसिंथेसिस करके वो खाना बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है फूड का। सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, उसके बाद क्या करता है बेटा, वो खाना बनाता है, क्लोरोप्लास्ट। अब बेटा क्रोमोप्लास्ट क्या होता है बेटा, क्रोमोप्लास्ट जो होता है बेटा वो देखिए फ्लावर और फ्रूट का कलर देता है। क्या देता है बेटा, ये कलर होता है, तो क्या होता है फ्लावर और फ्रूट का वो बेटा क्या होता है, कलर देता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है बेटा, ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। तो कलरलेस हो रहा है तो क्या लाओ अच्छा हम कुछ स्टोर ही कर ले, तो क्या करता है बेटा, वो स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है। क्या करता है बेटा, फूड स्टोर करता है। हमने क्या पढ़ा बेटा आपको अभी कि प्लास्टिक जो होता है बेटा उसका फंक्शन क्या होता है। प्लास्टिक का जो फंक्शन होता है बेटा, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक, ट्रैप करने के बाद क्या होता है, वो क्या खाना बनाता है। ठीक, किससे बनाता है बेटा, फोटोसिंथेसिस करके। फोटोसिंथेसिस करके वो क्या करता है बेटा, मैन्युफैक्चर करता है फूड, मतलब खाना बनाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है बेटा, क्रोमोप्लास्ट जो होता है बेटा क्या होता है, वो कलर देता है किसका, फ्लावर और फ्रूट का। क्या देता है बेटा, फ्लावर और फ्रूट का। और उसके बाद हमको आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है कलरलेस होता है। क्या होता है बेटा, ये प्लास्टिक जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। कलरलेस होता है जो बेटा, तो कहता है अच्छा ठीक है हमने कुछ कर नहीं रहा, तो इससे अच्छा हम कुछ स्टोर ही कर ले। तो क्या स्टोर करता है बेटा, एक स्टोर करता है बेटा, फूड स्टोर कर लेता है। क्या स्टोर करता है बेटा, फूड स्टोर करता है। ठीक, देखो बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ाएंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्या बेटा, सेल ऑर्गेनल का एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अभी हमने आपको पढ़ाया था बेटा प्लास्टिक। ठीक, अब हम आपको पढ़ाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा, अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो हम उसे क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियंस। क्या कहेंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रियंस। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो। ठीक, ईच माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया देखिए प्लास्टिड जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन का होता है, जो और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा ये भी डबल मेम्ब्रेन का होता है। क्या होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है बेटा क्या होता है, पोरस। पोरस मतलब क्या होता है बेटा, रोम छिद्र टाइप का, छोटे छोटे छिद्र टाइप का उसमें होता है, पोरस टाइप का। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है बेटा क्या होता है बेटा, पोरस होता है। ठीक, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है बेटा डीपली फोल्ड होता है। देखिए इनर मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा, जैसे ये होता है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा, ये डीपली फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, क्या होता है बेटा, डीपली फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, डीपली फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, देखिए अंदर का जो सरफेस एरिया है बेटा, अगर ये फोल्ड लाइक है, अगर हम इसको सरफेस एरिया को अगर हम फोल्ड लाइक जो फोल्ड है अगर हम इसको तान के अगर बड़ा करेंगे तो क्या होगा बेटा, अंदर जो सरफेस एरिया होता है वो होगा, वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो अंदर का सरफेस एरिया होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक, अब बाहर का सरफेस एरिया जो होता है बेटा कम हो जाएगा। तो यही हम लिखे हैं कि सरफेस एरिया इनर मेम्ब्रेन ज्यादा होगा, सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, मतलब बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है वो कम हो जाएगा बेटा, इनर का जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये क्रिस्टी जो होता है ये बेटा फोल्ड लाइक है। कैसा बेटा, फोल्ड लाइक है। ठीक, हम क्या पढ़ाए, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा ये डबल मेम्ब्रेन होता है, प्लास्टिक भी डबल मेम्ब्रेन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है, बाकी सब सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ाया बेटा, ये जो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस टाइप का होता है। ठीक, कैसे होता है बेटा, पोरस टाइप का होता है। उसके बाद जैसे छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा, इसका जो होता है वो फोल्डेड होता है, जैसे हमने बताया ये इनर मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा, इसका फोल्ड होता है। क्या होता है, फोल्ड होता है। इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। बट अगर इनर मेम्ब्रेन को जो हम अगर हम इनर मेम्ब्रेन को अगर हम
खोल के बड़ा करें, ताने, ठीक, अगर हम खोल के बड़ा कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा, अंदर जो सरफेस एरिया होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक, और क्या बाहर जो सरफेस एरिया हो जाएगा बेटा वो कम रहेगा, बाहर जो सरफेस एरिया होगा बेटा वो कम हो जाएगा, ठीक, अंदर का जो वो फोल्ड लाइन फोल्ड तरह है ना, इसलिए अगर हम सरफेस एरिया अगर उसका बड़ा हो जाएगा, ठीक। हमने ये आपको माइटोकॉन्ड्रियम हमने ये सब चीजें अब बता दिया है, ठीक है। मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है, बाहर क्या होता है पोरस होता है, और इनर क्या होता है बेटा, क्या होता है फोल्डेड होता है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक। देखिए बेटा हमने पढ़ा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बेटा, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबो, सॉरी, देखिए बेटा हम आपको पढ़ाएंगे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बेटा, ये डीएनए, इसमें क्या होता है डीएनए और राइबोसोम खुद बना लेता है, अपना खुद का रहता है, ठीक, ये न्यूक्लियस से मानता नहीं है किसी से ये मानता नहीं, इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, जैसे प्लास्टिड का हुआ था उसका भी खुद का डीएनए खुद का राइबोसोम होता था, इनका भी क्या होता था खुद का डीएनए खुद का राइबोसोम होता है, ठीक, ये डीएनए और राइबोसोम जो होता है बेटा ये दोनों सिंथेसाइज करके क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटीन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं बेटा, प्रोटीन बना लेते हैं, ठीक, ये दोनों डीएनए और राइबोसोम जो होता है बेटा क्या ये दोनों सिंथेसाइज करके क्या बनाते हैं भैया, प्रोटीन बना लेते हैं, क्या प्रोटीन बना लेते हैं, ठीक। देखिए ये हमने आपको स्ट्रक्चर जो बताया बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर बताया है, ठीक, इसमें क्या हो कि देखिए हमने बताया था कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अंदर धसे होते हैं, क्या होते हैं बेटा, अंदर धसे होते हैं, ये सब किसमें चलता है बेटा, ये मैट्रिक्स में चलता है, ये क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स में चलता है, ठीक। देखिए अगर देखिए हम क्या कहें, यहाँ पे हमने खाना लिया, ठीक, ग्लूकोज लिया C6H12O6, हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज क्या तीन कंपाउंड में कार्बन कंपाउंड में हमने तोड़ दिया, ठीक, 3 कार्बन कंपाउंड में हमने तोड़ दिया, फिर डायरेक्ट हम गए मैट्रिक्स में लेके, कहाँ बेटा, मैट्रिक्स में, तो यहाँ क्या मिला हमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, H2O मिला, क्या बेटा ATP मिला, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक, ये जो ATP होता है तीन क्या होता है बेटा, क्या होता है तीन फास्फेट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तीन फास्फेट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, यही तो है एनर्जी, यही तो है एनर्जी, क्या है बेटा, यही तो है एनर्जी, ठीक, क्या होता है, और एनर्जी जो होता है बेटा इन सब फोल्ड में क्या पाया जाता है बेटा, एनर्जी, इन्हीं सब फोल्ड में क्या पाया जाता है बेटा, एनर्जी पाया जाते हैं, ठीक। ये हमने एक सेल ले लिया, ठीक, हमने एक सेल ले लिया, सेल से हमने क्या बेटा बाहर से हमने क्या लिया, खाना लिया, ठीक, बाहर से हमने कुछ खाना लिया, वो जो होता है कार्बन, अगर हम 3 कार्बन कंपाउंड में हमने तोड़ दिया, कार्बन को हमने 3 कार्बन कंपाउंड में हमने तोड़ा, तो फिर मैट्रिक्स में क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हमको और H2O मिला और ATP मिला, ATP का फुल फॉर्म होता है बेटा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, इसमें ATP में क्या होगा बेटा, क्या होगा 3 फास्फेट बना, कितना बना 3 फास्फेट बना, ठीक, यही तो है फास्फेट का जो बॉन्ड होता है यही एनर्जी देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है सेल से बाहर चला जाता है, सेल से बाहर चला जाता है, और ये जो रिस्पायरेशन होता है बेटा, इसमें जो रिस्पायरेशन होता है बेटा ये होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, कौन सा रिस्पायरेशन होता है बेटा, एरोबिक रिस्पायरेशन, देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन होता है बेटा और ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, और उसके बाद ये जो इनर मेम्ब्रेन का है यही कहलाता है बेटा हमारा क्रिस्टी, क्या कहलाता है बेटा, क्रिस्टी कहलाता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है बेटा वो क्रिस्टी कहलाता है, यही जो स्ट्रक्चर है बेटा ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक, किसका है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं बेटा इसको पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक। अगर हम एटीपी हमको क्यों चाहिए, देखिए एटीपी हम जैसे हम बोल रहे हैं एनर्जी हमको चाहिए, ठीक, वही है एटीपी, ठीक, हम दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं किसी को मार रहे हैं तो क्या होता है हमको एनर्जी चाहिए, ठीक, हमको एनर्जी कहाँ मिलेगी, एटीपी के थ्रू मिलेगी, अगर हम बेटा क्या कर रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं एनर्जी मतलब एटीपी बन रही है, ठीक, अगर हम सो गए, ठीक, सो गए तो क्या होगा एनर्जी क्या होता है बेटा स्टोर हो जाता है, क्या होता है बेटा स्टोर हो जाता है इसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है बेटा डीएनए और राइबोसोम ये दोनों अपना खुद का होता है, ये किसी से मांगते नहीं है, डीएनए और राइबोसोम खुद का होता है, डीएनए और राइबोसोम जो होता है बेटा ये सिंथेसाइज करके क्या बनाते हैं प्रोटीन बना लेते हैं, ये क्या बना लेते हैं बेटा सिंथेसाइज करके प्रोटीन बना लेते हैं,
ठीक, अब हमने ये स्ट्रक्चर आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया के। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है, जो फोल्ड लाइक होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये हमारा इनर इनर मेम्ब्रेन हो गया। इनर मेम्ब्रेन को हम ही क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, हमने क्या किया, हमने अगर बाहर से कोई खाना लिया, ठीक, अगर 6 कार्बन का हमने 3 कार्बन कंपाउंड में तोड़ दिया, तोड़ने के बाद हमको क्या मिला बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, H2O और एटीपी मिला। कार्बन डाइऑक्साइड H2O एटीपी। एटीपी क्या है बेटा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक, अगर हम एटीपी को हम क्या किए, ये देखो 3 फास्फेट बॉन्ड से तोड़ दिए, 3 फास्फेट बॉन्ड से तोड़ दिए, तो जो इसका बॉन्ड होता है यही तो एनर्जी होती है, यही तो एनर्जी होती है। अगर सो रहे हैं तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, अगर मान ले अभी हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, मार रहे हैं किसी को, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा बेटा, एनर्जी खर्च हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक, तो यही जो फोल्ड लाइन है, यही सब तो एनर्जी होती है। उसके बाद क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सेल से बाहर चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सेल से बाहर चला जाता है। ठीक, ये रिस्पायरेशन जो होता है बेटा, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। कौन सा रिस्पायरेशन होता है बेटा, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। अब आपको बता रहे हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हटा दे। देखो बेटा, हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, अभी हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, अभी हम आपको पढ़ाएंगे बेटा फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ाएंगे बेटा, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहता है बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब यहाँ पे जो हमारा एटीपी एनर्जी बनती है, उसी वही हमारा होता है मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, हमने अभी स्ट्रक्चर में आपको बता रखा है। ठीक, कहां से एटीपी बन रही है, ठीक, कहां से फास्फेट टूट रहा है, कहां से बन रहा है। ठीक, ये क्या होता है, फूड फूड सब्सट्रेट क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन और एंजाइम। हमने बताया था कार्बन को कितने, 3 भागों में, 3 भागों में हमने कार्बन को तोड़ा था। ठीक, तो उसके बाद हमको क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, वाटर एटीपी। ठीक, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये हमको मिला था। उसके बाद एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या हुआ, 3 फास्फेट बॉन्ड में इसको हम तोड़े थे। ठीक, वही वहां से हमको एनर्जी मिल गई थी। ठीक, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के समय क्या होता है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है बेटा, एनर्जी यूज जो होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स। एनर्जी जो यूज होती है बेटा, वो किसके थ्रू होता है बेटा, एटीपी मॉलिक्यूल के थ्रू होता है। किसके थ्रू, एटीपी मॉलिक्यूल के थ्रू होता है। ठीक, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, एनर्जी जो होता है बेटा, एनर्जी अगर हम रिक्वायर्ड क्या होता है, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, क्या होता है बेटा, मैकेनिकल वर्क के लिए क्या होता है बेटा, एनर्जी यूज हो रही है ना। अगर अगर हम मान लीजिए अगर हम सो रहे हैं, ठीक है, अगर हम सो रहे हैं तो हमारा क्या होगा बेटा, ये एनर्जी जो होता है स्टोर हो जाता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, जैसे हम अभी हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, मार रहे हैं किसी को, तो क्या होता है बेटा, मैकेनिकल के लिए रिक्वायर्ड होता है, यूज होता है। ठीक, और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऑक्सीडेशन थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन। किसके थ्रू होता है बेटा, सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू होता है। ऑक्सीडेशन जो होता है बेटा सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ठीक, एनर्जी रिलीज होता है ऑक्सीडेशन। अगर हमने क्या बताया था कि अगर हम भोजन ले रहे हैं तो उसको हम जो 6 कार्बन था उसे हम क्या के 3 कार्बन कंपाउंड में हमने तोड़ा, तो हमको क्या मिला बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी मिला। क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी मिला। उसके बाद क्या होता है बेटा, एटीपी को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट फुल फॉर्म होता है इसका। हमने एटीपी को भी हमने 3 फास्फेट बॉन्ड में तोड़ दिया, जो हमको एनर्जी मिल गया था। ठीक, उसके बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, एनर्जी यूज जो होता है बेटा एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में होता है। एनर्जी जो यूज होता है बेटा एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में यूज होता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड होता है फॉर मैकेनिकल एंड मेकिंग केमिकल के थ्रू। ठीक, उसके बाद क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीडेशन जो होता है बेटा सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू बेटा, सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू होता है। ठीक, थैंक यू। अब हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। थैंक यू बेटा।